सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर मोदी ऐप डाउनलोड करें। उसके द्वारा जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो मिल जाएगी। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस वही करे जिसको अपने काम को गिनवाना पड़े। मोदी जी को अपने काम को गिनवाने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंस में तो सवाल जवाब होते हैं ना। सवाल जवाब तो तब है ना जब सवाल होंगे उनके प्रति कोई सवाल ही नहीं। Allow me facts. No, what is it? Why don't you allow me to answer? 1 minute. If you are, no, 1 minute. If you are questioned, are you an agent of China? Is that what you're saying? If I question you, I'm an agent of China? चलिए 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 प्रधानमंत्री जी, बहुत हद तक फोकस इस कैंपेन में राष्ट्रीय सुरक्षा पे रहा है। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि पीएम बार बार बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोगों का ध्यान रोजगार, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, किसानों की हालत, इन तरह की चीजों से भटकाना चाहते हैं। आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपकी सरकार ने कहा था कि आप 10 करोड़ जॉब्स देंगे 5 साल के बाद। क्या आप रिसर्च करते हैं क्या? आंकड़े आए हैं। मैं चाहूंगा कि रिसर्च कीजिए, कब कहाँ लिखा हुआ है वो भी जरा एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, आप कह रहे थे लेकिन अगर कांग्रेस के जो चर्चा की वही आपके सवाल का आधार है, ठीक है, चलिए, टाइम्स नाउ ने थोड़ा रिसर्च टीम बनानी चाहिए। इसलिए जिसका कोई आधार नहीं है, जो कांग्रेस एक झूठ चला रही है, उस झूठ को लेकर के कुछ लुटियन मीडिया चले वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन टाइम्स नाउ ऐसा नहीं कर सकता। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए, आपकी इजाजत से। हम तो डिसिप्लिन सोच रहे हैं, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। सर, मेरा सवाल प्रधानमंत्री से था कि आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप पहला सवाल कि विपक्षी पार्टियां खिचड़ी पकाने लग गई हैं। 23 तारीख को सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुला ली है, उधर जो है केसीआर साहब वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए आपका क्या सजेशन है? देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 6 बजे तक चुनाव अभियान था, हम जनता के संपर्क में रहे हैं। उनको लगता है कि मैदान में अब कोई काम नहीं रहा है तो वो ड्राइंग रूम की मीटिंग कर रहे हैं। रफाल के मुद्दे पे क्या है, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए? मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। क्या करते हो चूतियापनी पर? खैर, ये तो मोदी मीडिया के किए गए सवाल थे। अब देखते हैं वो इंटरव्यू जो उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले के हैं। फायर क्वेश्चन करने वाला हूँ। चार्ज अगेंस्ट यू, यू आर एरोगेंट। अगर ये चार्ज मेरे सामने कहा जाता है उसका मतलब कि एरोगेंस होता तो शायद कोई हिम्मत नहीं करता। Another one। आपके सामने कह नहीं पाते ना, इसलिए तो डर लगता है हमको। वही तो मैं कह रहा हूं। पब्लिक में कहते हैं जाकर के। वही तो मैं कहता हूँ। तो आप एरोगेंट नहीं है। देखिए, अगर कोई दुनिया में ये कहता है कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ, वो सबसे बड़ा एरोगेंट है। Oh my God! Wow! अच्छा, दूसरा चार्ज आपके साथ, यू आर रैंक कम्युनलिस्ट, असंप्रदायवादी, एंटी मुस्लिम है। मैं हिंदुत्व के प्रति अपार आस्था रखता हूँ। तो इसलिए आप इस कम्युनल राइफ को यूज करके, स्ट्राइफ को यूज करके, झगड़े को यूज करके, आई एम अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप यूज करके, आपका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय नेता बनना, प्रधानमंत्री के सपने आप देख रहे हैं। देखिए, गोधरा के बाद, गोधरा को यूज कर रहे हैं आप अपने नेशनल लीडर बनाने के लिए। गोधरा के बाद 6 महीने के बाद अक्षरधाम हुआ था। 40 हिंदू लोगों को मंदिर के अंदर मौत के घाट उतार गया गया। उसके बाद भी यही गुजरात है जिसने शांति रखी थी, एक कंकर तक कहीं फेंका नहीं था। ये भी गुजरात की पहचान थी, और तब भी वही मंत्री थे जिस पर आप इतना आरोप मढ़ते रहते हैं। मोदी जी, आप हमेशा हिंदुओं का नाम बार बार लेते हैं, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी ये भी कि हिंदुत्व के नाम पे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का सपना भी देखता है। हिंदुत्व ये संप्रदाय नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का हिंदुत्व भारत की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हिंदुत्व इट्स अ वे ऑफ लाइफ।
Hindutva is not You're a exploiting that for religion. your own political motives. I am not exploiting at all. You are. The You do all the time Hindu, Hindu 50, Hindu, Godra, this. You're not getting 1,000 Muslims killed in your ये नहीं, मैं 5 करोड़ गुजरातियों की बात करता हूँ, और जब मैं 5 करोड़ गुजरातियों की बात करता हूँ तब उसमें सबके सब आ जाते हैं। अगर किसी गांव में नर्मदा का पानी पहुंचता है तो उस गांव के सब नागरिक पीते हैं। आपको अभी लगता नहीं कि पार्टी को बचाने के लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन की जरूरत है कि मेरी पार्टी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुझे जो कुछ भी करने पड़ेगा वो सब कुछ करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा। कुर्सी छोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरी पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं और मेरा दायित्व है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक हो सब कुछ करना चाहिए, और उसी को मैं अभी भी कर रहा हूं। पूछ रहा हूं कि पार्टी आपको कहेगी आज आप इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री का आम कार्यकर्ता के रूप में वापस आ जाइए, ये पार्टी के हित में है, तो आप वो करेंगे। जिस दिन पार्टी मुझे जो भी कहेगी, मैं एक स्पेसिफिक सुन लीजिए ना, पार्टी मुझे जो भी कहेगी इस्तीफा देने के उसके बाद करने के बीच आपको सवाल पूछने का समय भी नहीं रहेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं इस्तीफा भी देने को कहेगी तो मैं भी देंगे। साफ कहता हूं ना कि मेरी पार्टी ने मुझे जब जो कहा है वो सारे काम मैंने आज तक किए हैं, वही मेरा रिकॉर्ड है। वो करने के लिए आप अलग से व्यक्तित्व है आपका, जब राजनीति सवाल उठते हैं तब वही हो जाते हैं, जवाब सीधे नहीं देते। मैं जब आपसे कहा इस्तीफा देंगे, जो कुछ कहेंगे वही करेंगे, वह हर पॉलिटिशियन बोलता है, तो आप में कोई फर्क नजर नहीं आता। Mr. Modi, let's start by talking about you. In the 6 years that you've been Chief Minister of Gujarat, the Rajiv Gandhi Foundation has declared Gujarat to be the best administered state. India today, on 2 separate occasions, has declared that you are the most efficient Chief Minister. And yet, despite that, people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. Do you have an image problem? I think it's not proper to say that people. There are 2 or 3 persons. You're saying this is a conspiracy of 2-3 people only? I have not said so. But you're saying it's only 2-3 people? This is what I have information. It's not the people's voice. Can I point out to you that in September 2003, the Supreme Court said they had lost faith in the Gujarat government? In April 2004, the Chief Justice of the Supreme Court in open court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. The Supreme Court seems to have a problem with you. Correct. I'll tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk? But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. और पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यहाँ भी। You came here, happy and thankful to you. भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए।